श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महादेव की पूजा तो करते हैं, बट उन्हें ठीक से ये नहीं पता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन कहाँ पर है। मतलब कहने का क्या है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि जो स्थान किसका कहाँ पे है वो कौन सा है ना। तो इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं कि माता का हस्तकमल कहाँ पे है, भगवान गणेश का स्थान कौन सा है, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, भोले शंकर की 5 बेटियां और भी हैं उनका स्थान कहाँ पे है। तो इन सभी की बातें हम लोग आज करने वाले हैं। साथ ही साथ बेल पत्र को कहाँ पर और कैसे चढ़ाना है इसकी बातें भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो दोबारा मत कहिएगा भैया, बता दीजिए, एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप सभी को महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं, शिवलिंग के पास में ही सारे स्थान होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट इंडिकेट करने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। देखो, एक तो स्थान होता है बिल्कुल यहाँ ऊपर, जहाँ आप लोग क्या करते हो, जल चढ़ाते हो। एक स्थान होता है ये, ठीक है ना। एक स्थान होता है शिवलिंग पे ये वाला, एक स्थान है ये बीच का, ठीक है ना। और एक स्थान होता है ये बिल्कुल कटी भाग। इसके अलावा भी होते हैं, पहले इन 5 लोगों की बातें कर लेते हैं, फिर और भी बातें करेंगे। देखो, जो सबसे पहला हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था वो ये जो ऊपर का स्थान है, ये किसका स्थान होता है, नंबर 1 का महादेव का, देवाधिदेव महादेव का स्थान है नंबर 1, ठीक। जो दूसरा स्थान है वो मैं यहाँ पे अगर इंडिकेट करूँ तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है जिस पर मैंने नंबर 2 लिखा है, ये है माँ पार्वती का स्थान। किसका, माता का हस्तकमल जिसे हम बोलते हैं। और पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस स्थान को कटी भाग भी कहा है, ठीक है ना। तो आपको जो समझ में आए आप कहिएगा। तो पहला डिस्कस हुआ, दूसरा डिस्कस हुआ। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिवलिंग का राइट साइड, आपका राइट, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे उपाय गलत करके चले आते हैं। क्या होता है कि जब मैं कहता हूं शिवलिंग का राइट साइड, तो वो लोग अपना राइट समझते हैं। अरे आपका राइट नहीं, जो शिवलिंग है ना महादेव का, शिवलिंग का राइट साइड, दाहिना हिस्सा किसका होता है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश। तो उन्हीं का स्थान है ये तीसरा। चौथा स्थान किसका होता है, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये चौथा स्थान है किसका, अरे जल्दी से बताओ किसका है ये चौथा स्थान, भगवान कार्तिकेय का है ये चौथा स्थान, ठीक है ना। बात करते हैं 5वें स्थान की। तो जो 5वां स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का। अब बहुत सारे लोग, जो लोग गुरुजी की कथा सुनते हैं उनको तो पता होगा भाई कि माता अशोक सुंदरी कौन है, बट जो लोग फॉलो नहीं करते हैं या फिर जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो माता अशोक सुंदरी है ना वो भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री हैं। तो आप सभी लोगों को इनका स्थान भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। 5 स्थान आपको समझ में आ गए हैं। अब एक जगह और होती है, ठीक है ना। वो कौन सी होती है, आप महादेव के मंदिर में जाओगे ना तो मंदिर के ऊपर ऐसे एक मटका लटका होता है ना। देखते होगे आप, कलश होता है ना, हर बहुत सारे जगहों पे तांबे का होता है, कुछ जगह पे आप देखोगे तो पीतल का होगा, है ना, ऐसे से अलग अलग जगह पे होता है। ये जो मटके के अंदर जल होता है और इस जल से जो पानी शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके हुए गिरता है, ठीक है ना। ये कौन गिराती हैं, अरे बताओ, यहां पर विराजमान होती हैं भोले शंकर की 5 और बेटियां। कौन कौन सी, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। ये 5 बेटियां ऐसी हैं जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगातार जल को चढ़ाती रहती हैं, बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहता है। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा। तो वो काम कौन करता है, घड़े के माध्यम से भोले शंकर की 5 बेटियां, जिनका नाम मैंने बताया, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। ये 5 लोग, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई हैं। अब देखो, सब कुछ मैंने बता दिया है। जो सबसे छोटी पुत्री हैं, जो सबसे प्रिय मानते हैं महादेव उनको, वो है माता अशोक सुंदरी, जिनका नंबर मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, शिवलिंग के स्थान के
पास में ही एक स्थान होता है जिसे हम पितरों का स्थान बोलते हैं, है ना। जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, ऐसे करके जल चढ़ाया, अब यही जल बहता 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 जलाधारी से ऐसे नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जिस स्थान पर महादेव पर चढ़ाया हुआ जल नीचे गिर रहा होता है, वहां नीचे स्थान किसका होता है? हमारे पितरों का स्थान होता है। तो अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर नियमित रूप से जल चढ़ाते हो तो कभी आपको पितृदोष भी नहीं लगेगा। तो जो लोग जल नहीं चढ़ाते हैं उनके लिए तो आप सोच सकते हो कि भाई इनके घर में पितृदोष लग सकता है, बट अगर आप डेली महादेव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपके घर में कभी भी पितृदोष रूपी कोई भी चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अरे बताओ जल्दी से। तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है स्थान की कि कौन सा स्थान शिवलिंग पे कहां पर होता है। अब यहां पर आप लोगों को एक और तरीका बताने जा रहा हूं जल चढ़ाने का। पूजा आप लोग महादेव की करते ही करते होगे, डेली आप नियम से हर एक काम करते होगे, बट आपको ये नहीं पता है कि महादेव को नियम से जल हमें चढ़ाना कैसे। मैं तो उपाय के माध्यम से आपको बताता रहता हूं, बट एक विधि आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला एक नियम ये समझो कि जब भी महादेव को जल चढ़ाना है, चाहे वो सावन का महीना हो या फिर नॉर्मल डेज हो या फिर कोई व्रत हो, त्यौहार हो, कोशिश किया करो तांबे का लोटा लिया करो, ठीक है ना। ये एक अलग महत्व देगा आपको उपाय को करने का, महादेव की पूजन करने का, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरते हैं? मैंने कई बार आपको बता रखा है, जल हमेशा आपको अपने घर का भरना चाहिए और इसी जल के अंदर गंगा जल डाल दिया करिए, तब आपको जल चढ़ाने का पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब महादेव का शिवलिंग है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही पहुंचे महादेव के शिवलिंग के, वो पहला काम तुरंत उठा करके पूरा जल पलट दिया शिवलिंग के ठीक ऊपर। इससे क्या होता है? इससे आपके जल चढ़ाने की पूरी विधि पूरी नहीं होती है। नियम क्या कहता है? मैंने आप लोग को अभी बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। तो जो जल रहा करे ना, सबसे पहला काम किया करो, उस जल को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित किया करो। थोड़ा सा जल, ठीक, थोड़ा सा जल चढ़ाया करो भगवान कार्तिकी के स्थान पे, थोड़ा सा जल चढ़ाया करो माता अशोक सुंदरी, थोड़ा सा जल चढ़ाया करो माता के हस्त कमल पे यहाँ गोल गोल, और बाकी का बचा हुआ जो भी जल हुआ करे उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर लास्ट में समर्पित किया जाता है। ये एक नियम है महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाने का, है ना। कुछ लोग तो यहाँ भी करते हैं कि थोड़ा सा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने पे बचा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, जो मटका होता है, कलश होता है, उसके अंदर भी डाल देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है महादेव की आराधना करने का, उन्हें प्रसन्न करने का। एक नियम और सुनो, महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाया करो तो सबसे पहला काम होता है, जिस स्थान पर जल चढ़ा रहे हो, यानी कि मंदिर में गए हो या अपने घर पे जो भी आपने महादेव का शिवलिंग रखा है वहां पे जल चढ़ा रहे हो, पहला नंबर होता है साफ सफाई करने का। जो भी फूल पत्तियां हो, बेलपत्र हो, वहां पर बहुत सारे कीचड़ हो जाए जल चढ़ाते चढ़ाते, चाहे मंदिर में कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, सबसे पहला काम है महादेव के शिवलिंग के आसपास खूब अच्छे तरीके से आपको सफाई करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। जब पोछा लगाया हुआ जो जल है वो सूख जाए, देन आप महादेव की पूजन किया करो, आराधना किया करो, उनसे विनती किया करो। ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग मेथड है महादेव को प्रसन्न करने का, महादेव को खुश करने का। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप सभी लोगों को इस तरीके से जल को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे आखिरी बातें हम लोग कर लेते हैं कि स्पेशली जो महादेव को पसंद है ना, वो क्या है, बेलपत्र। अब ये बेलपत्र एक्चुअली में हमें चढ़ाना कहाँ चाहिए, ऐसे समझो, बेलपत्र तो कहीं भी चढ़ा सकते हो, बट बेलपत्र में नियम होता है कि डंडी किस तरफ रहेगी और पत्ती किस तरफ रहेगी, ठीक। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जब हमें बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना होता है। जब भी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को चढ़ाया करो, डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन होना चाहिए महादेव की तरफ, जैसे मैंने चढ़ा दिया। वहीं अगर आपको बेलपत्र किसी उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी पड़ जाए
तो इसमें डंडी हो जाती है माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होता है आपकी तरफ। जल जब भी चढ़ाओगे, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, मैं अपनी हर उपाय में आपको ये बात हमेशा कहता हूं कि आप अपना चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखा करो, उत्तर दिशा की तरफ ही रखा करो। ये एक अलग मेथड होता है, ये एक पूजा करने की विधि होती है जो हम महादेव को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महादेव को आप सिर्फ सावन में ही खुश कर सकते हो, या आप जब पितृपक्ष लगता है तब आप महादेव से आराधना कर सकते हो कि पितृदोष ना लगे। नहीं, आप किसी भी व्रत त्यौहार या नॉर्मल डेज में भी जो तरीका मैंने बताया उसे फॉलो करते हो तो इससे महादेव की असीम कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।